देवभूमि की शांत वादियों में 6 फरवरी 2018 को हुए मर्डर ने हर किसी के मन में खौफ भर दिया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की भी रूह कांप गई। इस घटना ने मां की ममता को भी तार तार कर दिया। आइए जानते हैं उत्तराखंड में हुए सबसे चर्चित मर्डर केस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सौतेली बेटी को लेकर मीनू कौर के दिल में कितनी नफरत थी, इसका अंदाजा कत्ल को अंजाम देने के तरीके से लगाया जा सकता है। घटना की रात 6 फरवरी 2018 को रात करीबन 10 बजे मीनू का अपनी सौतेली बेटी प्राप्ति से झगड़ा हुआ। इसके बाद वो प्राप्ति के सोने का इंतजार करने लगी। 1:30 बजे के करीब सोते समय प्राप्ति की कनपटी पर ईंट से प्रहार किया। वो बेहोश हो गई तो खुकरी से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। सौतेली माँ यहीं नहीं रुकी। इसके बाद वो लाश को खींचकर बाथरूम में ले गई और खुकरी से 4.25 घंटे तक उसकी लाश काटती रही। माँ शहर कोतवाली के अंसारी रोड निवासी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे। स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह की पोती प्राप्ति सिंह, उम्र 24 वर्ष, अपनी सौतेली मां मीनू कौर के साथ रहती थी। स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह के बेटे और प्राप्ति के पिता अजीत सिंह की 2016 में मौत हो गई थी। अक्सर दोनों मां बेटी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। 8 फरवरी 2018 को मीनू कौर ने पटेल नगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि 7 फरवरी की सुबह वो बेटी प्राप्ति सिंह को दिल्ली के लिए ISBT पर बस पर बैठाकर गई थी। रास्ते में 2 बार बात भी हुई, मगर उसके बाद से प्राप्ति सिंह का कुछ पता नहीं है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात की तो मीनू कौर शक के दायरे में आई। प्राप्ति की हत्या की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। पुलिस हत्याकांड को सुनियोजित साजिश का परिणाम तो नहीं मान रही है, मगर ये तय है कि मीनू कौर के दिलो दिमाग में सौतेली बेटी के खिलाफ नफरत का गुब्बार भरा था। पटेल नगर इंस्पेक्टर रितेश शाह के मुताबिक 6 फरवरी की रात 10 बजे के करीब मीनू कौर और प्राप्ति सिंह के बीच झगड़ा हुआ। तकरार के बाद प्राप्ति अपने कमरे में सोने चली गई और कमरा लॉक किए बिना सो गई। इधर मीनू ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बना ली। मीनू सोई नहीं। रात 1:30 बजे करीब मीनू बाथरूम के रास्ते प्राप्ति के कमरे में पहुंची और सो रही प्राप्ति के कान के पास ईंट से वार शुरू कर दिए। खून बहने के कारण प्राप्ति बेसुध हो गई तो मीनू ने खुकरी से उसकी गर्दन काटने की कोशिश शुरू कर दी। बेटी का कत्ल करने के बाद भी सौतेली मां की नफरत कम नहीं हुई। वो शव को बिस्तर से खींचकर बाथरूम ले गई और वहां बेटी के शव के 2 टुकड़े किए। इंस्पेक्टर शाह के अनुसार मीनू ने पूछताछ में बताया कि शव के 2 टुकड़े करने में 4.25 घंटे से अधिक का समय लगा। तब तक सुबह हो चुकी थी। शव के दोनों टुकड़ों को चादर में लपेटकर उसने खून से सना तकिया और अन्य चीजें भी रस्सी से चद्दर में ही बांध दी। फिर बाथरूम के बराबर में बनी गैलरी में शव छिपाने के बाद कमरे और बाथरूम से खून साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। 7 फरवरी की सुबह से ही
मीनू कौर ने सामान्य रहने की कोशिश शुरू कर दी। सौतेली माँ मीनू कौर को ये एहसास नहीं था कि वो इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। उसकी मंशा ये थी कि वो शव को टुकड़ों में धीरे धीरे बाहर फेंक आएगी। यही सोचकर उसने प्राप्ति को रोडवेज बस से दिल्ली भेजने की कहानी बनाई थी। प्राप्ति के मंगेतर वरुण और अन्य रिश्तेदारों की घेराबंदी की वजह से उसे बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने 8 फरवरी को पटेल नगर थाने जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे में ही उसकी करतूत उजागर हो गई। मीनू कौर को पटेल नगर थाने लाकर बातचीत की गई तो उसने पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। 3 घंटे की लंबी पूछताछ में मीनू कौर को पुलिस के सामने टूटने में देर नहीं लगी। इंस्पेक्टर पटेल नगर रितेश शाह मीनू कौर को लेकर कोठी में पहुंचे, जहां बाथरूम के पीछे बनी गैलरी में छिपाई गई प्राप्ति सिंह की लाश बरामद करा दी। प्राप्ति सिंह का शव 2 टुकड़ों में था। शव को चादरों से लपेटने के साथ रस्सी में बांधा गया था। मौके से ही खून से सनी ईंट, खुकरी के अलावा खून से सना तकिया आदि सामान बरामद हो गया। हालांकि 3 दिन होने के कारण कमरे से पूरा खून साफ कर दिया गया था। पुलिस की पूछताछ में मीनू कौर ने कहा कि उसे बेटी का कत्ल का कोई अफसोस नहीं है। उसने बार बार यही बयान दिया कि पहले इसके पिता ने परेशान किया और अब बेटी परेशान कर रही थी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने मौके से ही मीनू कौर को हिरासत में ले लिया था। मौके पर हुई पूछताछ में ही मीनू ने हत्या की बात कबूल ली थी। हालांकि मौके के साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इसके लिए घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही घटना वाली रात क्या मीनू के साथ कोई और भी इसमें शामिल रहा है? इधर एसएसपी निवेदिता कुकुरेती का कहना है कि आरोपी मीनू कौर पूछताछ में एक ही बात को दोहरा रही है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मीनू ने पुलिस को बताया कि जिंदगी में उसे कभी सुख नहीं मिला। पहले प्राप्ति को लेकर पति के ताने सुने और तब भी घर में झगड़े होते थे। पति की मौत के बाद प्राप्ति का रवैया भी ठीक नहीं रहता था। हर समय उसने परेशान ही किया। ऐसे में जो हुआ उसे उसका कोई अफसोस नहीं था। प्राप्ति सिंह की हत्या के बाद उसके ननिहाल से भी रिश्तेदार अंसारी मार्ग स्थित घर पहुंच गए। उनके साथ मीनू कौर और उनके रिश्तेदारों की आपस में ही भिड़ंत भी हुई। मौके पर पुलिस फोर्स ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया। यहाँ प्राप्ति के ननिहाल के रिश्तेदार आरोप लगा रहे थे कि मीनू ने प्रॉपर्टी को लेकर हत्या की है। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सौतेली माँ का चेहरा सामने आया है, जो आम तौर पर हॉरर कहानियों में देखने को मिलता है।